हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जियोग्राफी की एमसीक्यू सीरीज हम कर रहे हैं फॉर जेकेपीएससी असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है सीरीज का, जिसमें हमने 13 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। सो पार्ट सेकंड है जी, आप पार्ट फर्स्ट प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला वो क्वेश्चन नंबर 13 है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा जा रहा है। देखिए सिंपली इस क्वेश्चन में बताना यह है कि जो हमारे पास हिल्स दी गई हैं इन्हें हमें वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करना है। ओके, तो देखिए हमारे पास 4 हिल्स है यहाँ पे, गैरो, जंतिया, नागा एंड खासी हिल्स है। हमें इन्हें वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करना है। तो वेस्ट टू ईस्ट इनका सीक्वेंस क्या होगा। सबसे पहले हमारे पास गारो हिल्स आएगी, देन खासी हिल्स आएगी, देन जंतिया हिल्स आएगी, एंड देन नागा हिल्स आएगी। ओके, तो ये हमारे पास सीक्वेंस कहाँ पे मीट कर रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन डी में। सो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। देखिए जो फर्स्ट थर्ड जो हिल्स हैं, गारो, खासी, जंतिया, ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये है मेघालय प्लेटू में लोकेटेड है। और जो नागा हिल्स है ये नागालैंड में लोकेटेड है। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। सिंपली हमें बताना चाहिए कि जो रिफ्ट वैली बनती है उसके क्या रीजन होता है, क्या कारण होता है रिफ्ट वैली बनने का। ठीक है, तो ऑप्शन से हमारे पास ऑप्शन ए दिया गया है, फोर्स ऑफ टेंशन इन द अर्थ क्रस्ट। ऑप्शन बी है द सब्सिस्टेंस ऑफ द फ्लोर ऑफ रिवर वैली। ऑप्शन सी है द वैली फाउंड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ फोल्ड माउंटेन्स, एंड ऑप्शन डी है डीपनिंग ऑफ वैली ऑफ आइस एक्शन। तो देखिए जो रिफ्ट वैली बनने का फॉर्मेशन होता है वो क्या होता है, सब्सिडेंस ऑफ द फ्लोर ऑफ रिफ्ट सॉरी रिवर वैली। अब देखिए सब्सिडेंस कैसे होता है, जब भी हमारे पास क्या होता है, टू प्लेट्स क्या होती हैं, कन्वर्जेंट बाउंड्री बनाती हैं आपस में, कंप्रेशन फोर्स लगती है। तो क्या होता है कि जो प्लेट्स जो प्लेट क्या होगी जिसकी डेंसिटी हाई होगी वो क्या करेगी, सबडक्ट कर जाएगी। तो सबडक्ट करने से क्या होता है कि वहाँ पे फॉल्ट बनेगा, जिससे क्या बनता है, रिफ्ट वैली बनती है। ओके, सो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर हो जाएगा। क्यों बनती है रिफ्ट वैली, ड्यू टू सब्सिडेंस ऑफ फ्लोर ऑफ रिवर वैली। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है। इसमें हमें क्या बताना है, रॉन्ग स्टेटमेंट को रिकॉग्नाइज करना है ऑन अवर्ट वेल ऑफ कश्मीर। ओके, तो ऑप्शन ए है हमारे पास, इट इज सिंक्लेनल वैली। ऑप्शन बी है, इट इज सिचुएटेड बिटवीन द पीर पंजाल रेंज एंड लेसर हिमालयस। ऑप्शन सी है, इट इज ड्रेन बाय द रिवर झेलम, एंड ऑप्शन डी है, इट वाज बेड ऑफ ग्रेट लेक सब्सिक्वेंटली अपलिफ्टमेंट। देखिए तो यहाँ पे हमारे पास रॉन्ग आंसर क्या है, हमारे पास रॉन्ग ऑप्शन है ये, इट इज़ सिचुएटेड बिटवीन पीर पंजाल रेंज एंड लेसर हिमालयस। देखिए जो कश्मीर वैली है ये पीर पंजाल और ग्रेटर हिमालयस के बीच में लोकेटेड है, ना कि लेसर हिमालयस के बीच में। सो ऑप्शन बी विल बी योर राइट आंसर। ओके, और बाकी इसके सारे स्टेटमेंट्स सही हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है। हमें यहाँ पे क्या बताना है, हमारे पास कुछ वैलीज दी गई है, हमें उनको मैच करना है स्टेट्स के साथ कि कौन सी स्टेट में कौन सी वैली लोकेटेड है। ओके, सो स्टेटमेंट 1 है हमारे पास डुस्कू वैली। तो डुस्की वैली जो हमारे पास ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये हमारे पास नागालैंड में। ओके, सो ए के साथ क्या मैच करेगा, 3 मैच करेगा। देन हमारे पास यमतंग वैली, तो यमतंग वैली कहाँ पे लोकेटेड है, तो यमतंग वैली हमारी सिक्किम में ही है। ओके, तो बी के साथ 2 मैच करेगा। देन ऑप्शन स्टेटमेंट सी है, जो न्यूरो वैली है वो कहाँ पे लोकेटेड है, तो न्यूरो वैली हमारी कहाँ पे लोकेटेड है, तो न्यूरो वैली हमारी वेस्ट बंगाल में लोकेटेड। ओके, देन स्टेटमेंट डी है हमारे पास, जो संगला वैली वो कहाँ पे है, तो संगला वैली हमारी हिमाचल प्रदेश में। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या सिक्वेंस बन रहा है, 3 2 4 1। सो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17। इसमें हमें क्या करना है, इसमें भी जो हमारे पास कुछ माउंटेन पासेस दिए गए और स्टेट्स के नाम दिए गए, हमें उन्हें मैच करना है कि कौन सा माउंटेन पास कौन सी स्टेट में लोकेटेड है। ओके, तो सबसे पहले दिए गए हमारे पास चंगला। तो चंगला जो माउंटेन पास है ये कौन सी स्टेट में, तो ये हमारे पास लद्दाख में। चंगला कहाँ पे है, लद्दाख में। ओके, देन हमारे पास शिपकिला, तो शिपकिला कहाँ पे है, तो शिपकिला हमारा हिमाचल प्रदेश में। देन हमारे पास जोजिला, तो जोजिला कहाँ पे है, तो जोजिला हमारे पास JNK में। ओके, देन हमारे पास क्या बच गया, बोमडीला, तो बोमडीला हमारा अरुणाचल प्रदेश में। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या सिक्वेंस बन रहा है, चोंगला कहाँ पे, लद्दाख में। सो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा मैच करने पे। ओके, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19। तो इसमें हमें क्या बताना है, लोकेशन बतानी है किसकी, अक्साई चीन की।
ऑक्साइड ऑप्शन ए दिया गया नियर ले, ऑप्शन बी ये नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन सी है अलोंग द जस्कर माउंटेन्स, ऑप्शन डी है साउथ ऑफ सियाचिन ग्लेशियर। तो देखिए जो ऑक्साइड चीन है वो कहाँ पे लोकेटेड है, तो वो लोकेटेड है हमारा नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जी आप मैप में देख सकते हैं, उससे आपको ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी। सो ऑप्शन बी विल बी ओवर राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20। हमें बताना है कि जो नंदा देवी पीक्स है कौन से हिमालयज में लोकेटेड है, कौन से हिमालयज में लाई करती है। ओके, तो ऑप्शन ए है असम हिमालयज, ऑप्शन बी है कुमाऊं हिमालयज, ऑप्शन सी है नेपाल हिमालयज, ऑप्शन डी है पंजाब हिमालयज। देखिए जो नंदा देवी पीक है वो कौन से हिमालयज में लोकेटेड लाई करती है, तो वो हमारी लाई करती है कुमाऊं हिमालयज में। और कुमाऊं हिमालय कौन कौन सी रिवर्स के बीच में है, तो जो है हमारी सतलुज एंड काली रिवर के बीच में। सो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21। तो यहाँ पे हमें क्या बताना है, जो रॉन्ग स्टेटमेंट को रिकॉग्नाइज करना है। ओके, तो ऑप्शन ए दिया गया है द वेस्टर्न घाट्स आर रिलेटिवली हायर इन द नदर्न रीजन। ऑप्शन बी के द अनोमुडी इज द हाईएस्ट पीक इन द वेस्टर्न घाट। द ऑप्शन सी है तापी रिवर लाइज टू द साउथ ऑफ सतपुरा। एंड ऑप्शन डी है नर्मदा एंड द ताप्ती रिवर रिवर वैलीज आर सेड टू बी ओल्ड रिफ्ट वैलीज। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए द वेस्टर्न घाट्स आर रिलेटिवली हायर इन द northern region. So option A will be your right answer. नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस गिवन हिल्स स्टार्टिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो देखिए हमें यहाँ पे क्या बताना है, नॉर्थ टू साउथ सीक्वेंस बनाना है इन हिल्स का। ओके, तो सबसे यहाँ पे हमारे पास हिल्स कितनी दी गई है, नालामाला हिल्स है, नीलगिरी हिल्स है, जावेदी हिल्स है, अनामाला हिल्स है। तो देखिए अगर इनकी सीक्वेंस की बात करें तो सीक्वेंस इनका क्या आएगा, सबसे पहले आएगा हमारा नालामाला हिल्स आएगा, उसके बाद हमारा जावेदी हिल्स आएगा, एंड उसके बाद क्या आएगा हमारा नीलगिरी हिल्स आएगा, और लास्ट में क्या आएगा हमारा अनामालाई हिल्स आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा सीक्वेंस क्या बन जाएगा, सबसे पहले क्या आना चाहिए, नालामाला हिल्स आना चाहिए, देन जावेदी हिल्स आना चाहिए, उसके बाद नीलगिरी हिल्स आना चाहिए, एंड लास्ट में क्या आएगा, अनामालाई हिल्स आएगा। सो ऑप्शन सी क्या आ जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए जो ऐसे क्वेश्चन आपको ऐसे समझ में नहीं आएंगे, आप एक बार मैप को जरूर देखें और आपको वहाँ पे सब क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23। हमें क्या बताना है कि जो हाईएस्ट सबमिट है किसकी, नीलगिरी हिल्स की, उसके बारे में बताना, उसका नाम बताना है। तो ऑप्शन है हमारे पास कनूर बेटा, ऑप्शन बी है अनामोड़ी, ऑप्शन डी है डोडा बेटा, एंड ऑप्शन सी है वेलनगिरी। तो उसका सही आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी डोडा बेटा। जो नीलगिरी हिल्स है वो उसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो जो डोडा बेटा है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24 है। क्या बताना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हिमालयन पासिस वाज रीओपन अराउंड इन द मिडल ऑफ द ईयर 2006 टू फैसिलिटेट ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो देखिए कौन सा जो माउंटेन पास था जिसको 2006 में वापस ओपन किया गया था टू ट्रेड करने के लिए, किसके बीच में, इंडिया और चाइना के बीच में। तो ऑप्शन है ए है हमारे पास चांगला, ऑप्शन बी है जाराला, ऑप्शन सी है नथुला, एंड ऑप्शन डी है शिपकिला। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी नथुला पास को 2006 में और ये ओपन किया गया था। ओके, तो ये कौन सी स्टेट में लाई करता, तो ये लाई करता हमारा सिक्किम स्टेट में। ओके, सो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 है। हमें क्या बताना है कि जो शाहवारी हिल्स है उसके लोकेशन को बताना है। तो ऑप्शन से हमारे पास आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। तो देखिए जो शाहवारी हिल्स है ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये हमारे तमिलनाडु में लोकेटेड है। सो ऑप्शन डी विल योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है। इन विच स्टेट इज द गुरु शिखर पीक इज लोकेटेड। कि कौन सी स्टेट में जो गुरु शिखर पीक है वो लोकेटेड है। तो ऑप्शन से हमारे पास राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। तो देखिए जो गुरु शिखर पीक है ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये हमारे पास राजस्थान में लोकेटेड है। और जो हाईएस्ट पीक है कौन सी, विंध्यन रेंज की। सो ऑप्शन ए विल बी योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 है नेक्स्ट। सिंपली हमें क्या बताना है कि कौन सी हिल्स है जो सेपरेट करती है मणिपुर को नागालैंड से। क्या बताना है हमें, कौन सी हिल है जो स्टेट करती है मणिपुर को नागालैंड से। तो ऑप्शन से हमारे पास अरकान हिल, ऑप्शन बी है पटकाई हिल्स, ऑप्शन सी है
बड़ियल हिल्स एंड ऑप्शन डी है मणिपुर हिल्स। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बड़ियल हिल्स। बड़ियल हिल्स क्या करती है, मणिपुर को नागालैंड से सेपरेट करती है। मैप में इसको एक बार जरूर देख सकते हैं। सो ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट लाई इन महाराष्ट्र। हमारे पास क्या है जी, माउंटेन रेंजेस दिए गए, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा जो माउंटेन रेंज है वो महाराष्ट्र में लाई नहीं करता। ऑप्शन ए है बालाघाट रेंज, ऑप्शन सी है बी है हरिश्चंद्रा रेंज, ऑप्शन सी है महादेव हिल्स एंड ऑप्शन डी है समतला हिल्स। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, महादेव हिल्स। महादेव हिल्स कहाँ पे लाई करती है, ये मध्य प्रदेश में लाई करती है। ओके, सो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 है, अमृतसर एंड शिमला आर ऑलमोस्ट ऑन द सेम लैटिट्यूड बट देयर क्लाइमेट डिफरेंस इज ड्यू टू। अब देखिए यहाँ पे क्या बता पूछा जा रहा है कि जो अमृतसर और जो शिमला, ये दोनों सिटीज़ क्या क्या सेम लैटिट्यूड पे लाई करती हैं, बट जो उनका क्लाइमेट है वो डिफरेंस क्या, उनके क्लाइमेट में डिफरेंस क्यों है। तो ऑप्शन है हमारे पास द डिफरेंस इन देयर लैटिट्यूड्स, ऑप्शन बी है देयर डिफरेंस फ्रॉम सी, द ऑप्शन सी है स्नो इन स्नोफॉल इन शिमला एंड ऑप्शन डी है पोल्यूशन इन अमृतसर। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डिफरेंस इन देयर लैटिट्यूड्स। ओके, सॉरी एल्टीट्यूड, जो उनके एल्टीट्यूड में डिफरेंस है उसके कारण क्या दोनों सिटीज़ में जो क्लाइमेट है वो डिफरेंस है। और जैसे जैसे हमारा जो एल्टीट्यूड इंक्रीज होता जाता है तो हमारा जो क्लाइमेट है वो कैसा हो जाता है, कूल होता जाता है। ओके, सो ऑप्शन ए विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है, द लेंथ ऑफ इंडियाज कोस्ट लाइन इज अबाउट। हमें क्या बताना है कि जो इंडिया की कोस्ट लाइन है उसकी लेंथ कितनी है। ओके, तो ऑप्शन से हमारे पास 5900 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 61 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 700 किलोमीटर, 7000 किलोमीटर, ऑप्शन डी है 7500 किलोमीटर। सो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। जो इंडियन कोस्ट लाइन है उसकी लेंथ कितनी है, 75 किलोमीटर। अब देखिए ये यहाँ पे डायरेक्ट आपको पूछा गया कि इंडिया कोस्ट लाइन, अगर आपको सिर्फ मेनलैंड की पूछा जाए, इंडिया मेनलैंड कोस्ट लाइन, तो उसकी कितनी है 6100 किलोमीटर। सो ऑप्शन डी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32 है, जिसमें हमें क्या बताना है कि कौन सी स्टेट का लार्जेस्ट कोस्ट लाइन है। ओके, विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन ऑफ इन इंडिया। तो ऑप्शन से हमारे पास गुजरात, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है कर्नाटक, ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, गुजरात। गुजरात की जो कोस्ट लाइन है वो सबसे ज़्यादा है। ये सारे आप मैप में देख सकते हैं, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33 है, क्या पूछा जा रहा है इसमें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री है द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री विद इंडिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे के सारे ही इंपॉर्टेंट है, सी डी एस 2012 में पूछा भी गया है। हमें क्या बताना है कि लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री कौन सी कंट्री के साथ है इंडिया की। ओके, तो ऑप्शन से बांग्लादेश, भूटान, चाइना एंड पाकिस्तान। तो ऑप्शन क्या सही आंसर क्या है, बांग्लादेश। तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट है 34 क्वेश्चन, हमें क्या बताना है कि जो इंडिया का एरिया वो कितना है। क्या पूछा गया, इंडिया इज 7th लार्जेस्ट कंट्री इन दी वर्ल्ड, इट कवर्स टोटल एरिया अप्रॉक्सीमेटली। तो ऑप्शन से हमारे पास 27 किलोमीटर लाख स्क्वायर किलोमीटर, ऑप्शन बी है 30 लाख स्क्वायर किलोमीटर, ऑप्शन सी है 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर एंड ऑप्शन डी है 36 लाख स्क्वायर किलोमीटर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। इंडिया का एरिया कितना है, 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर। सो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है, हमें क्या बताना है, सही स्टेटमेंट को रिकॉग्नाइज करना। ओके, तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, द कॉन्टिनेंटल शेल्फ ऑफ लक्षद्वीप ओरिजिनेटेड ड्यू टू कोरल रीफ्स। कि जो लक्षद्वीप की जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है वो किससे ओरिजिनेट हुई है, कोरल रीफ से। तो बिल्कुल सही बात है, जो लक्षद्वीप को कोरल आइलैंड भी कहा जाता है। ऑप्शन स्टेटमेंट बी है, द कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स ऑफ वेस्टर्न कोस्ट आर ड्यू टू फॉल्टिंग एंड सबमर्जेंस। तो बिल्कुल सही बात है, जो लक्षद्वीप की कॉन्टिनेंटल शेल्फ है वो सबमर्ज हुई है। सो ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट।